और इसी बीच बड़ी खबर, यूएस ने ईरान के मिसाइल साइट्स पर हमला किया है। यूएस ने माइन लगा रही ईरानी नावों को निशाना बनाया है। अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर बड़ा हमला किया। दक्षिणी ईरान में अमेरिका ने स्ट्राइक किया है। बड़ा सैन्य ऑपरेशन अमेरिका की सेना ने दक्षिणी ईरान में किया। बता दें कि अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी नावों को निशाना बनाया जो समुद्र में बारूदी सुरंग लगाने की कोशिश कर रही थी। द स्पेक्टेटर इंडेक्स ने भी पुष्टि की है कि अमेरिकी सेना ने दक्षिणी ईरान में स्ट्राइक की है। हमलों में मिसाइल लॉन्च साइट्स और समुद्री जहाजों को टारगेट किया गया है। दक्षिणी ईरान पर अमेरिका ने बड़ा हमला किया है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी सेना ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट्स और उन ईरानी नावों को निशाना बनाया जो समुद्र में बारूदी सुरंग लगाने की कोशिश कर रही थी। और अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने मेमोरियल डे संबोधन के दौरान ईरान को लेकर बड़ा और सख्त संदेश दिया है। ट्रंप ने साफ कहा कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा। अपने संबोधन में ट्रंप ने अमेरिकी सैनिकों के बलिदान का जिक्र करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम और पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को लेकर वैश्विक चिंता लगातार बढ़ रही है। और ऐसा लगता है कि ईरान डील के चक्कर में अमेरिका और इजरायल की जिगरी दोस्ती में दरार पड़नी शुरू हो गई है। दावा यह किया जा रहा है कि ईरान ने दो टूक कह दिया कि वो किसी भी कीमत पर अपना यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान की शर्त के बावजूद अमेरिका ईरान से डील करने में जुटा है, जिसे लेकर नेतन्याहू बुरी तरह से बौखला गए हैं। ईरान के ट्रैप में फंसे नेतन्याहू ट्रंप, यूरेनियम पर भिड़े यूएस इजराइल। लगभग 90 दिन से ईरान की इजराइल और अमेरिका से जंग और भीषण तनाव चल रहा है। हैरानी की बात तो यह है कि लगभग 40 दिन की सीधी जंग में अमेरिका और इजराइल ईरान से अपने वो टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं जो उनका मेन मकसद था। पहले बारूद से दहलाकर ईरान को दबाने की कोशिश, लेकिन जब बारूदी फॉर्मूला फुस निकला तो बातचीत के फॉर्मूले पर राष्ट्रपति ट्रंप आ गए हैं। लेकिन अब बातचीत का फॉर्मूला भी ईरान पर कारगर नजर नहीं आ रहा है, तो अब ट्रंप दोस्ती का फॉर्मूला इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। दावों के मुताबिक अब अमेरिका ईरान पर सीधा बड़े हमले से बचने की कोशिश कर रहा है और ईरान की अरब देशों और इजराइल से दोस्ती कराने के चक्कर में पड़ गया है। इधर दूसरी तरफ दावों के मुताबिक ईरान ने ट्रंप के मध्यस्थतों को दो टूक कह दिया है कि ईरान किसी भी कीमत पर न तो यूरेनियम अमेरिका को देगा और न ही किसी तीसरे देश में रखेगा। इधर नेतन्याहू ट्रंप की ईरान डील को लेकर बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। इजरायली अधिकारियों ने अमेरिकी अधिकारियों से दो टूक कह दिया है कि अगर ईरान का यूरेनियम नहीं छीना गया या तबाह किया गया तो इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए बेहद विनाशक साबित होगा। खबर है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच ईरान डील को लेकर जमकर बहस हो चुकी है, जिसके बाद से अमेरिका ने इजराइल को ईरान डील की सभी जानकारी देने से साफ मना कर दिया है और ईरान डील से इजराइल को एक तरह से बाहर कर दिया। उधर दावा किया जा रहा है कि 8 अप्रैल से चल रहे सीज फायर का फायदा ईरान ने जमकर उठाया है और अब ईरान के सुपर वेपन फुल एक्टिव मोड में आ चुके हैं। यहाँ तक कि ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान ने अपनी एडवांस और घातक मिसाइलों का प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया है। ईरान डील से घबराया इजराइल, ट्रंप का यूरेनियम हमला फेल। ईरान डील से इस वक्त जितना ज्यादा इजराइल खफा है, उससे कहीं ज्यादा अमेरिका भी ईरान के यूरेनियम दाव से बौखलाया हुआ बताया जा रहा है।
पश्चिम एशिया में पिछले कुछ समय से जारी युद्ध को रोकने के लिए पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ा खेल चल रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति अमेरिका और उसका पुराना दुश्मन ईरान एक समझौते के बेहद करीब पहुंच गए हैं। लेकिन ट्विस्ट यह है कि इस संभावित समझौते का कोई भी कागज या आधिकारिक मसौदा अभी तक सामने नहीं आया है। 24 मई तक की स्थिति ये थी कि किसी को भी ठीक नहीं पता था कि दोनों देशों के बीच असल में क्या खिचड़ी पकी है या फिर कोई बड़ी बात तय हुई भी है या नहीं। और यही वजह है कि ईरान डील को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया गोपनीय बातचीत लीक हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स और अमेरिकी इजरायली सूत्रों जैसे CNN और एजियोस के हवाले से इस गोपनीय बातचीत के कई हिस्से सामने आए हैं, जो दोनों देशों के बीच ईरान नीति और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर गहराते मतभेदों को दर्शाता है। नेतन्याहू ने दो टूक कहा है कि किसी भी शांति समझौते की पहली शर्त ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को पूरी तरह से ध्वस्त करना होनी चाहिए। इजराइल की मांग है कि ईरान के सभी यूरेनियम संवर्धन केंद्रों को जमींदोज किया जाए। ईरान ने अब तक जो भी संवर्धित परमाणु ईंधन तैयार किया है उसे देश के बाहर ट्रांसफर किया जाए। सीमित या कमजोर परमाणु समझौता इजराइल को मंजूर नहीं है। ईरान का 441 किलो संवर्धित यूरेनियम नष्ट होना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के बेहद आक्रामक रुख को पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। ट्रंप की लीक हुई रणनीति में ये भी पता चला कि ट्रंप ने वॉशिंगटन में अपनी नेगोशिएशन टीम और इजराइल को साफ संदेश दिया है कि वो समझौते के लिए उतावले ना हो। ट्रंप का मानना है कि समय अमेरिका के पक्ष में है, लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ट्रंप के तमाम दावों के बावजूद ईरान ने दो टूक कह दिया है कि ईरान यूरेनियम ना तो देगा और ना ही नष्ट करेगा। ईरान के 3 बड़े अधिकारियों ने 23 मई को ही साफ कह दिया है कि परमाणु स्टॉक को लेकर कोई सहमति नहीं बनी है। वो शुरू से इस मुद्दे पर बात ही नहीं करना चाहते थे। उनका कहना है कि परमाणु से जुड़े सभी मुद्दों पर अगले 30 से 60 दिनों में बातचीत होगी। यानी ईरान ने साफ कर दिया है कि यूरेनियम पर ईरान ट्रंप की एक भी शर्त नहीं मानेगा। यही वजह है कि इजराइल इसे लेकर बेहद परेशान है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि ईरान को ना तो परमाणु बम बनाने देंगे और ना ही यूरेनियम रखने देंगे। No, we get the highly enriched. We will get it. We don't need it. We don't want it. We'll probably destroy it after we get it, but we're not going to let them have it.